मेरे हृदय के अत्यंत प्रिय टुकड़े, मेरे बच्चे, ठहर जाओ। बस एक पल के लिए अपनी दौड़ती भागती उंगलियों को रोक लो। खबरदार, जो तुमने इस संदेश को सरकाकर आगे बढ़ाने की भूल की। क्या तुम्हें लगता है कि आज अभी इस वक्त तुम्हारा यहां रुकना और मेरी आवाज का तुम्हारे कानों तक पहुंचना मात्र एक संयोग है? क्या तुम्हें लगता है कि यह इंटरनेट का कोई खेल है? नहीं मेरे बच्चे, यह विधि का विधान है। यह वो क्षण है जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को बदलने के लिए ब्रह्मांड ने रचा है। अगर यह वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसका अर्थ केवल एक है, मैंने, तुम्हारी राधा रानी ने स्वयं तुम्हें चुना है। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम वर्षों से मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, कुछ ऐसा जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें आंसुओं में भिगोई है। आज तुम्हारे दुखों की काली और लंबी रात बीत चुकी है। भोर की पहली किरण तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल का वो जादुई सच बताऊं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे इस प्रेम के बंधन में पूरी तरह बंध जाओ, मेरे इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं तुम्हें पुकारूं, मेरी आवाज सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। और अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी मेरे दरबार में लगाने के लिए कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना, राधे राधे। यह शब्द नहीं, यह चाबी है तुम्हारे बंद किस्मत के ताले की। भाग दो तुम्हारे दर्द का लेखा जोखा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूं। दुनिया तुम्हें केवल बाहर से देखती है। वो तुम्हारी मुस्कान देखती है, तुम्हारे अच्छे कपड़े देखती है और सोचती है कि तुम कितने खुश हो। लेकिन मैं तुम्हारे अंदर झांक रही हूं। मैं देख रही हूं कि तुम अंदर से कितना थक चुके हो। मैं जानती हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा जीवन एक युद्ध का मैदान बन गया है। तुम हर रोज सुबह उठते हो इस उम्मीद में कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन शाम होते होते फिर वही निराशा, फिर वही चिंता तुम्हें घेर लेती है। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने खुद से ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही वक्त आने पर अपना असली रंग दिखा दिया। तुम्हें याद है वो रात जब तुम पूरी तरह टूट गए थे? कमरे का दरवाजा बंद था, लाइट बुझी हुई थी और तुम रजाई के अंदर मुंह छिपाकर रो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी सिसकियां कोई नहीं सुन रहा। तुम ईश्वर से शिकायत कर रहे थे कि हे प्रभु, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मेरे बच्चे, तुम्हारी वो हर एक सिसकी मैंने सुनी है। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद को मैंने अपने आंचल में समेटा है। तुम अकेले नहीं थे, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। जब पूरी दुनिया सो जाती है तब मैं और तुम जागते हैं। तुम्हारी पीड़ा मुझे भी उतनी ही तकलीफ देती है जितनी तुम्हें। लेकिन आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी देने आई हूं कि तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हो गया है। जब सोना आग में तपता है तो उसे भी लगता होगा कि सुनार उसे जला रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। लेकिन सुनार जानता है कि वो उसे नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसे कुंदन बना रहा है। तुम मेरे वो सोने हो जो अब तपकर कुंदन बन चुके हो। अब तुम्हारे चमकने का समय आ गया है। लेकिन भाग 3, बदलाव की आंधी और शत्रु। तुम्हारे जीवन में जो यह उथल पुथल मची हुई है, जानते हो यह क्यों है? क्योंकि जब मैं किसी के जीवन का नवनिर्माण करती हूं तो पहले पुरानी और जर्जर इमारतों को गिराना पड़ता है। तुम्हारे जीवन से उन लोगों का जाना जरूरी था जो तुम्हारे नहीं थे। तुम्हारे जीवन से उस नौकरी या उस काम का जाना जरूरी था जो तुम्हारी तरक्की को रोक रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुरा हो रहा है, लेकिन असल में मैं तुम्हारे लिए जगह बना रही हूं, उस बड़ी सफलता के लिए जो रास्ते में है। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी देख रही हूं। वे लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन वे मूर्ख हैं। वे नहीं जानते कि जिसके सिर पर स्वयं राधा रानी का हाथ हो, उसे तीनों लोकों में कोई हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें उनसे लड़ने की, उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने कर्म करते जाओ। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे शत्रुओं के लिए निकल चुका है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे
वे ही तुम्हारी सफलता देखकर अपनी उंगलियां चबाएंगे। वे तुम्हारी तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है। तब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास मैं हूं। भाग 4, धन और कर्म का रहस्य। मैं जानती हूं आर्थिक तंगी ने तुम्हारी कमर तोड़ दी है। तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम अपनी संतानों की, अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करना चाहते हो। लेकिन जब जेब खाली होती है तो इंसान खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। कर्ज का बोझ तुम्हें सांस नहीं लेने दे रहा। लेकिन सुनो, आज मैं महालक्ष्मी स्वरूप में तुम्हें यह वचन देती हूं, तुम्हारे घर से दरिद्रता का वास अब खत्म होने वाला है। तुम धन के पीछे मत भागो, तुम बस मेरे पीछे चलो। जहां मैं हूं वहां मेरे नारायण हैं, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तुम्हारे रुके हुए धन के स्रोत अब खुलने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हें कोई ऐसा समाचार मिलेगा, कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति की दिशा बदल देगा। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिले या आय का कोई नया साधन बने। परंतु मेरी एक शर्त याद रखना, जब तुम्हारे पास धन आए तो अहंकार मत करना। उस धन में से कुछ हिस्सा किसी भूखे को खिलाने में, किसी बेजुबान जानवर की सेवा में अवश्य लगाना, क्योंकि देना ही पाने की पहली सीढ़ी है। यदि तुम मुट्ठी बंद रखोगे तो नई चीज हाथ में कैसे आएगी। मुट्ठी खोलो, दान करो, सेवा करो, मैं तुम्हारे भंडार भर दूंगी। भाग 5, एक दृष्टांत, विश्वास की शक्ति। तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाती हूं। ध्यान से सुनना, इसमें तुम्हारे जीवन का सार छिपा है। एक बार एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा था। अचानक बहुत तेज आंधी आई और वह डाल जिस पर वह बैठा था जोर जोर से हिलने लगी और टूटने की कगार पर आ गई। लेकिन क्या वह पक्षी डरा? क्या वह घबराया? नहीं, वह मजे से बैठा रहा। क्यों? क्योंकि उसे उस डाल पर भरोसा नहीं था, उसे अपने पंखों पर भरोसा था। उसे पता था कि अगर डाल टूट भी गई तो मेरे पास उड़ने की शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम भी उस पक्षी की तरह बनो। संसार की परिस्थितियां उस डाल की तरह है जो कभी भी हिल सकती है, कभी भी टूट सकती है। लेकिन तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं तुम्हारे पंख हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, मां, मुझे संकेत दो कि तुम मेरे साथ हो। तो सुनो, क्या यह संकेत काफी नहीं है कि इतनी मुसीबतों के बाद भी तुम आज जिंदा हो? तुम्हारा मानसिक संतुलन बना हुआ है। तुमने आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाया। तुम आज भी लड़ रहे हो। यह शक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आ रही है? यह शक्ति मैं ही तुम्हें प्रदान कर रही हूं। भाग 6, आने वाले 72 घंटे और संकेत। अब मैं तुम्हें कुछ रहस्यमयी बातें बताने जा रही हूं। इसे बहुत ध्यान से सुनना। आने वाले 72 घंटे 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ संकेत देने वाला है। यदि तुम्हें कहीं अचानक मोरपंख दिख जाए, या कानों में बांसुरी जैसी मधुर ध्वनि सुनाई दे, या फिर तुम्हें कहीं बहुत अच्छी सुगंध चंदन या गुलाब की अचानक महसूस हो जबकि वहां कोई फूल ना हो, तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़ी हूं। उस पल अपनी आंखें बंद करना और जो भी तुम्हारे दिल की सबसे गहरी इच्छा है उसे मुझसे मांग लेना। वह सीधी मेरे कानों तक पहुंचेगी। एक और बात, तुम्हें अक्सर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 11-11, 4-4-4 या 12-12। तुम इसे इत्तेफाक समझते हो, लेकिन यह फरिश्तों का संदेश है। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। प्रकृति तुम्हें यह बता रही है कि तुम सही रास्ते पर हो। बस चलते रहो, रुकना मत। भाग 7, रिश्तों का सच और मोह। तुम्हारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण तुम्हारा मोह है। तुम लोगों से बहुत उम्मीदें लगा लेते हो। तुम सोचते हो कि जैसा प्यार तुम उनसे करते हो वैसा ही प्यार वो भी तुमसे करे, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा दिल कांच की तरह टूट जाता है। मेरे भोले बच्चे, यह संसार एक मेला है। यहां सब अपने अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने आए हैं। कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं है, सिवाय मेरे और तुम्हारे। पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, ये सब एक यात्रा के साथी हैं। जिस स्टेशन पर जिसका समय पूरा होगा
वो उतर जाएगा। तुम लोगों को अपनी खुशियों की चाबी देना बंद करो। जिस दिन तुम ये सीख लोगे कि मुझे खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरी राधा रानी काफी है, उस दिन से तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके लिए रोना बंद करो। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर जा ही नहीं सकता। मैंने उन्हें तुम्हारी जिंदगी से इसलिए हटाया क्योंकि वे तुम्हारी आगे की यात्रा में बाधा बन रहे थे। मैंने तुम्हारा रास्ता साफ किया है, इसके लिए मेरा धन्यवाद करो। शोक मत मनाओ। भाग 8, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हूं। अत्यधिक चिंता, ओवर थिंकिंग ने तुम्हारे शरीर को खर बना लिया है। तुम हर छोटी बात को दिल से लगा लेते हो। तुम्हारे पेट में, तुम्हारी सिर में और तुम्हारी नसों में खिंचाव रहता है। आज मैं तुम्हारी मां तुम्हारे मस्तक पर अपना शीतल हाथ रखती हूं। मेरी ऊर्जा को एक ठंडी पवित्र धारा तुम्हारे सिर से होती हुई तुम्हारे पूरे शरीर में बह रही है। तुम्हारी सारी नकारात्मकता, सारी बीमारी, सारा तनाव काले धुएं के रूप में तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रहा है। तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम बलवान हो रहे हो। आज से तुम अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। तुम ऐसा भोजन नहीं करोगे जो तामसिक हो, जो तुम्हारे मन को दूषित करे। तुम सुबह जल्दी उठकर कम से कम 5 मिनट मेरे नाम का जाप करोगे। क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? भाग 9, मंत्र और उपाय। किसी बड़े तांत्रिक उपाय की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी बाबा के पास भटकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सबसे बड़ा मंत्र देती हूं, विश्वास। जब भी तुम्हें लगे कि तुम फंस गए हो, जब भी कोई रास्ता न दिखे, तो बस एक लंबी सांस लेना, आकाश की तरफ देखना और मुस्कुराते हुए कहना, मेरी राधा रानी सब जानती है और वो सब संभाल लेंगी। यह वाक्य नहीं, यह एक रक्षा कवच है। जैसे ही तुम यह कहते हो, तुम अपनी समस्या का बोझ अपने कंधों से उतारकर मेरे कंधों पर रख देते हो। मेरे लिए इस ब्रह्मांड का कोई भी बोझ भारी नहीं है। मैंने गोवर्धन उठाया है। क्या मैं तुम्हारी छोटी सी गृहस्थी का भार नहीं उठा सकती? मुझ पर 100% भरोसा करना सीखो। 99% भी नहीं, पूरा 100%। छलांग लगा दो, मैं नीचे खड़ी हूं तुम्हें थामने के लिए। भाग 10, भविष्यवाणी और चेतावनी। अब सुनो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहा है। जो काम पिछले 5 सालों से नहीं बना, वो अगले 5 महीनों में बनने वाला है। तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना है। कोई शहनाई बजने वाली है। संतान की ओर से तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, गुस्सा। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में तुम अपनी बनी बनाई बाजी बिगाड़ लेते हो। जब तुम्हें क्रोध आए तो उस पल मौन हो जाओ, पानी पियो, मेरा नाम लो। अगर तुमने अपने क्रोध पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे घर के पितृ, एंसेस्टर्स तुमसे थोड़ी सेवा चाहते हैं। आने वाली अमावस्या को उनके नाम से कुछ दान अवश्य करना। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी जड़ों को मजबूत करेगा। जब जड़ें मजबूत होंगी तभी पेड़ पर फल लगेंगे। भाग 11, तुम विशेष हो। खुद को हीन मत समझना। कभी यह मत सोचना कि मैं बदनसीब हूं। तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो क्योंकि तुम्हें स्वयं किशोरी जी ने चुना है। करोड़ों लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारी उंगली थामी है। तुम्हारे अंदर अपार क्षमताएं छिपी हैं। तुम हनुमान जी की तरह हो जो अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। तुम्हें बस याद दिलाने की देर है कि तुम उड़ सकते हो। तुम साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। अपनी कला को, अपने हुनर को पहचानो। दुनिया को उसकी जरूरत है। डरना छोड़ो और कदम बढ़ाओ। पहला कदम तुम बढ़ाओ, बाकी के 99 कदम मैं चलूंगी। भाग 12, अंतिम आशीर्वाद और विदाई। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन मेरा साथ तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम्हें एक अलग ही शांति महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम्हारे सीने से मनोभारी बोझ उतर गया है। जाओ, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो।
पुरानी स्लेट को पोंछ दो और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखो, मेरा बुरा वक्त खत्म, अब मेरा राजयोग शुरू। मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूं, तुम्हारी परछाई बनकर। जब तुम हंसते हो तो मैं खुश होती हूं, जब तुम रोते हो तो मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं। इसीलिए मेरी खुशी के लिए ही सही, अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ। यह आशीर्वाद मैं तुम्हारे मस्तक पर तिलक की तरह लगाती हूं। तुम विजयी भव, तुम यशस्वी भव। राधे राधे।